यह वाराणसी है, भारत की एक धार्मिक नगरी। आज हम यहाँ गंगा किनारे पर स्थित सभी घाटों की यात्रा हेतु संत रविदास घाट पर जा रहे हैं। यह है संत रविदास घाट। जिस क्रूज पर हम यात्रा कर रहे हैं वह अलकनंदा क्रूज है, एक एयर कंडीशनड क्रूज। क्रूज का किराया 1100 रुपये है और क्रूज की खिड़कियां बहुत बड़ी है और सीटें बहुत ही आरामदायक। क्रूज पर आते ही आपको चाय, कॉफ़ी और कुकीज सर्व किए जाते हैं और क्रूज के इतिहास के बारे में एक फिल्म दिखाई जाती है। घाटों के दृश्य अच्छी तरह देखने के लिए आइए अपर डेक पर चलते हैं, लेकिन तब तक अस्सी घाट और तुलसी घाट निकल गए हैं। अब हम अपर डेक पर हैं, आइए आगे के घाटों पर चलें। भदैनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, वच्छ राजा घाट, जैन घाट, निपदराज घाट, पंचकोटा घाट। घाट नदी के किनारे की सीढ़ियां हैं जो नदी के तट तक जाती हैं। प्रभु घाट, अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह के घाट हैं। आप संपूर्ण घाटों को अच्छी तरह देख आनंद उठा सकें, इसलिए इस वीडियो में मैंने कोई काट छाट नहीं की है। चैत सिंह घाट, कुल मिलाकर यहाँ पर 88 घाट हैं गंगा किनारे। निरंजनी घाट, अधिकांश वाराणसी के घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के पश्चात किया गया था, जब शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। महानिर्वाण घाट, शिवाला घाट, गुलेरिया घाट, दांडी घाट, हनुमान घाट। वाराणसी के घाटों की यात्रा करने के लिए तरह तरह की छोटी और बड़ी नौकाएं उपलब्ध हैं, जिसमें आप अकेले या बड़े ग्रुप में यात्रा कर सकते हैं और घाटों और संध्या के समय होने वाली आरती का आनंद ले सकते हैं। कर्नाटक घाट, हरिश्चंद्र घाट पर 24 घंटे चिता जलती रहती है और यह मणिकर्णिका घाट के साथ वाराणसी का सबसे प्रमुख शमशान घाट है, जहां अंतिम संस्कार से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। हरिश्चंद्र घाट, यह घाट भगवान श्री राम के पूर्व सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ा हुआ है। लाली घाट, विजयनगर घाट, दशाश्वमेध घाट के बाद वाराणसी का दूसरा सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला घाट है केदार घाट। घाट के शानदार दृश्यों के अलावा यहाँ भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध केदारेश्वर मंदिर और मंदिर के आधार पर स्थित गौरी कुंड है, जो केदार घाट को वाराणसी के सबसे लोकप्रिय घाटों में से एक बनाती है। घाट, आपके सामने इतना कुछ घटित होता है कि आप एक पल भी अपनी पलक नहीं झपकाना चाहेंगे। शहर की इमारतें, सुंदर घाट
और उस पर होने वाली गतिविधियां और गंगा पर चलने वाली सुंदर नौकाएं और उसमें बैठे श्रद्धालु, सब कुछ अद्भुत है। चौकी घाट। सोमेश्वरा घाट। मानसरोवर घाट। नारद घाट। राजा घाट। खोरी घाट। पांडे घाट। सर्वेश्वरा घाट। प्रत्येक घाट की अपनी अलग विशेषता है। जैसे जैसे आपकी नाव गंगा की शांत जलधारा पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आप उन्हें ध्यान से निहारें। दिकपटिया घाट। चौसत्ती घाट। राणा महल घाट। दरभंगा घाट। ब्रिज रामा पैलेस होटल। यह होटल अपने राजसी वास्तुकला, पारंपरिक बनारसी संस्कृति और शाही आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध है। मुंशी घाट। अहिल्याबाई घाट। सिताला घाट। ध्यान से देखिएगा, अगले 3 घाट भीड़ भाड़ वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर संध्या के समय होने वाली आरती भव्यतम गंगा आरती है। प्रयाग घाट। दशाश्वमेध घाट। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। मन मंदिर घाट। त्रिपुरा भैरवी घाट। रहस्यमयी घाटों में से एक यह घाट तंत्र साधना व शक्ति उपासना से जुड़ा हुआ है। मीर घाट। नया घाट। ललिता घाट।
डालमिया हाउस घाट। जरा सावधान हो जाइए, शायद आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जो आप अब देखने वाले हैं। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पवित्र स्थल है, जहां अंत्येष्टि संस्कार की अग्नि 2500 साल से निरंतर जल रही है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव और पार्वती की पाली गिर गई थी और इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। यहाँ पर स्थित विष्णुपद मंदिर और गंगा का स्नान विशेष महत्व रखते हैं। मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के मध्य में हम एक आंशिक रूप से डूबा हुआ शिव मंदिर देख सकते हैं। सिंधिया घाट। संकठा घाट। गंगा महल घाट। गंगा महल और भोसले घाटों के विशाल पत्थर की संरचना, ऊंची सीढ़ियां और सुंदर झरोखे अन्य घाटों से इन्हें अलग बनाते हैं। भोसले घाट। भोसले घाट के सुंदर मेहराब मराठा वास्तुकला की शानदार उदाहरण हैं। गणेश घाट। मेहता घाट। रामा घाट। जतारा घाट। बालाजी घाट। पंचगंगा घाट। यह वह स्थान है जहां 5 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूत पापा का संगम माना जाता है। यहाँ पर स्थित गोसाई तुलसीदास की बैठकी और आल्हा बैरागी की गुफा इस घाट की विशेषताएं हैं। वेणी माधव घाट। ब्रह्मा घाट। बूंदी परकोटा घाट। शीतला घाट। लाल घाट।
हनुमानगढ़ी घाट, गाय घाट, बद्री नारायण घाट, त्रिलोचन घाट, गोला घाट, नंदीश्वर घाट, वाराणसी में गंगा घाटों में प्रत्येक का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। गंगा घाटों की कुल लंबाई 6.8 किलोमीटर है और मेरी राय यही रहेगी कि समय निकालकर सभी 84 घाटों की पैदल यात्रा करें। सक्का घाट, तेलिया नाला घाट, नया फूटा घाट, प्रहलाद घाट, रानी घाट, राजघाट वाराणसी के सबसे उत्तरी और प्राचीन घाटों में से एक है।
जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह घाट मालवीय पुल के पास स्थित है, जो रामनगर किले की ओर जाने का प्रमुख मार्ग है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद की याद में बनाया गया प्रेमचंद स्मृति स्थल यहाँ पर स्थित है। मैं पुल पर कुछ पैदल चलने वाले व्यक्तियों को देख सकता हूं। इसका मतलब है कि वहां पे कुछ एक पेडेस्ट्रियन पाथ है। यदि ऐसा है तो इस पुल पर पूरा क्रॉस करना एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। हम जो सामने देख रहे हैं यह नमो घाट है। यहाँ पर नमस्ते करते हुए हाथ जोड़े हुए 3 बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं और इसीलिए इसे नमो घाट कहा जाता है। नमो घाट वाराणसी का एक नया और अत्याधुनिक घाट है, जिसे आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। यह घाट पारंपरिक घाटों से अलग एक आधुनिक पर्यटन एवं सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। घाट पर स्वच्छ और चौड़े प्लेटफॉर्म, सुंदरीकरण, आकर्षक लाइटिंग और बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है। यहाँ लोग गंगा दर्शन, योग, ध्यान और सैर सपाटे के लिए आते हैं। नमो घाट पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ से कुछ ही आगे स्थित है वरुणा नदी का गंगा नदी से संगम। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DSC 70। आशा है आपको मेरा काम पसंद आता होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड। बाय बाय।